बोरॉन के पास उतने अनपेयर्ड नहीं थे जितने आपके फ्लोरीन के पास अनपेयर्ड थे, मतलब 3 फ्लोरीन थे। एक फ्लोरीन के पास तो एक अनपेयर्ड था, लेकिन 3 फ्लोरीन के पास 3 अनपेयर्ड। तो आपको बोरॉन के पास भी अनपेयर्ड की संख्या बढ़ानी थी। उसको बढ़ाने के लिए हमने उसको एक्साइटेड स्टेट में ले गए। फॉर दैट वी हैव to take this carbon, this boron from its ground state to the first excited state. फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब होता है कि पहला कार्बन को हमने क्या किया है, पहली बार उसको एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में डाला जा रहा है, तो उसको फर्स्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हमने किया 3 अनपेयर्ड हो गए, 3 अनपेयर्ड इसके, 3 अनपेयर्ड इसके, काम खुश। अब बॉन्डिंग हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी, किसकी किसकी जरा देखिए। अब आप लोगों ने बोला था कि सर ऑर्बिटल बनाना है, तो ऑर्बिटल बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका एस का 2s का एस का किसके साथ, इसके पी के साथ, तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, इसका एस इसका पी के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो पहला बॉन्ड बनेगा, देखिए जरा, पहला बॉन्ड बनेगा बेटा, कहाँ गया, देखिए जरा, बोरॉन है 3 फ्लोरीन के साथ, मान लो यहाँ पे एक फ्लोरीन है, यहाँ पे एक फ्लोरीन है, यहाँ एक फ्लोरीन है, और ओ माय गॉड, इसको हटाओ, यहाँ पे एक फ्लोरीन है। ठीक है, तो इस बोरॉन का मैं पहले नॉर्मल दिखाता हूँ, ओवरलैपिंग बेटा, ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल्स की नहीं दिखाता हूँ, पहले मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से क्या हो रहा है। जस्ट लुक ओवर इट, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, देखो इस बोरॉन का कौन सा 2s, यस और नो, इस बोरॉन का 2s इस फ्लोरीन के 2p के साथ सिग्मा बनाएगा और कि नहीं बनाएगा, इसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा जो कि सिग्मा होगा, यस और नो। ठीक है, अब इसी बोरॉन का 2p देखिए जरा, 2p का, इस बोरॉन का 2p इस फ्लोरीन के किसके साथ, 2p के साथ, यस और नो। अरे अब दूसरा फ्लोरीन आ गया, बात को समझो, दूसरा फ्लोरीन। मैंने बोला था कि किसी दो एटम या एलिमेंट के बीच में जो पहला बॉन्ड बनेगा वो हमेशा कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बनेगा। पहला बॉन्ड किसी दो एटम्स के बीच सिग्मा ही बनेगा। तो ये 2p नो डाउट, इसका भी 2p, ये pp में सिग्मा भी तो बनता है कि नहीं बनता है, यस सर बनता है। तो p और p में सिग्मा बनेगा। यहाँ पे अगर आप कोई बोले कि सर ये pp में तो पाई बनेगा, ना 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 बेटा, पहला बॉन्ड बन रहा है वो, तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। और 20 बी और एफ में इसका 2p अभी भी है और इसका भी 2p अभी भी है, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड। इज इट डन और नॉट, यस सर। अब ऑर्बिटल्स बना लोगे, कहोगे कि सर ऑर्बिटल्स बना दो, चलो ठीक है भाई, ऑर्बिटल्स भी बना लेते हैं। देखिए जरा, ऑर्बिटल बनाने में कुछ नहीं है। इस बोरॉन का 2s, ये s होगा कि नहीं होगा, इस फ्लोरीन का क्या 2p, ठीक है, ओके। तो ये 2s और ये 2p, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐसे करके आ गए, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, अरे सॉरी हाइब्रिडाइजेशन, ओवरलैपिंग हो गया ओवरलैपिंग। इस बोरॉन का अब 2p इस 2p के साथ, तो 2p 2p के साथ। अब ये ध्यान रखना है कि बेटा ये p का px है, ये p का py है, ये p का pz है, यस और नो। यस सर। p का ये px है, ये py है, ये pz है।
अब पहले वाले का तो काम हो गया, दूसरे वाले फ्लोरीन का, इसका ध्यान से देखिए, इस वाले का, पहले वाले का तो काम हो गया एस के साथ, एस और पी का हो गया, लेकिन इसमें किस में अनपेयर्ड है, किस में अनपेयर्ड है, तो जेड में है, जेड में है, एक्स में। तो एक्स में करना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक्स का लेना है, तो आप कुछ नहीं करना है बेटा, आप एक्स में अनपेयर्ड कर दो, खूब आराम से कर सकते। क्यों सर आपने ये कैसे कर दिया, तो बेटा क्या होता है ना, क्या होता है कि पी में जो तीनों ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, आपको जिसकी मन करे उसकी कर लो, तो यहाँ पे अनपेयर्ड कर दो, यहाँ पे पेयर्ड कर दो, इज इट ओके। तो पी एक्स इसका और इसका भी पी एक्स, ये कर लेंगे, यस और नो, नहीं समझ में आया, नो सर। क्या हुआ, हमको पता है कि P के अंदर तीन होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, सबको पता है ये तो बात, कि P में तीन होते हैं, एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, एक होता है पी जेड। ये एक्स वाई जेड केवल ये है नाम कि वो जो डंबल शेप है उनका किस एक्सिस की तरफ है, एक्स एक्सिस के अलोंग है तो पी एक्स होगा, वाई एक्सिस के अलोंग है तो पी वाई होगा, जेड एक्सिस के अलोंग है तो पी जेड होगा, और कोई अंतर नहीं है बेटा, तीनों की एनर्जी सेम होती है, तीनों की एनर्जी सेम होती है, तीनों की एनर्जी सेम होती है। आप चाहो तो पहले इलेक्ट्रॉन दो ये यहाँ, वाला सर, हाँ बताओ, ये वाला सर बाई एक्सिस के अलोंग हुआ। अरे भाई साहब ये पी एक्स एक्सिस के अलोंग होगा ना, सुनो 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 जरा, सुनो, एक्स वाई छोड़ो तेल लेने जाए, ये एक्स मान लो, ये एक्स एक्सिस है आपका, ठीक, ओके ओके, यस। यस सर। ये आपका एक्स एक्सिस है, किसी को डाउट होगा बोल देना। अब बोरॉन का एक्स एक्सिस वाला ये है 2px, बोरॉन के एक्स एक्सिस का ये वाला है जिसको हम लोग कहते हैं 2px, ओके। अब इसको अगर सिग्मा अगर बनाना है सिग्मा, तो यही वाला तो चाहिए बेटा, यस और नो, यस और यस नो। सर। अगर ये बोरॉन का है तो ये फ्लोरीन का ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, टेल मी, तो अभी तो इनके बीच में एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, यस और नो। यस सर। एक्सियल ओवरलैपिंग अगर करनी है तो सीधा सा मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एक एक्सिस में रखना पड़ेगा ऑर्बिटल्स को, यस और नो। तो आप अगर सोचो कि इसके साथ आप उसको ला दो जो कि इस एक्सिस के ना हो, ऐसे ला दिया आपने इसके साथ, तो उसके साथ थोड़ी सिग्मा बनेगा, यस और नो, आर यू गेटिंग और नॉट जतिन। यस सर। यस सर। तो जिसका जो जिस डायरेक्शन वाला है, जिस एक्सिस वाला है उसी को लाना है। अब आपकी मर्जी है, आपने देखा इधर कि यार हमको पता थोड़ी था कि इसमें पी एक्स में एक आएगा, हमको नहीं पता था, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, अब उसके हिसाब से इसमें अनपेयरिंग कर ली, इलेक्ट्रॉन्स का जो अनपेयरिंग किया, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखा वो पी एक्स में रखा, क्यों, क्योंकि पी एक्स वाला ये इसके पी एक्स वाले के साथ क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड बना पाएगा, यस और नो, इज इट ओके। यस सर। पक्का हो गया भाई सबको, अदिति यस सर। किसी को कोई समस्या है पूछ लो भाई, स्नेहा ओके, यश, यश गुप्ता, आ गया सर, आ गया। चलिए ठीक है। तो ये नीचे वाली चीज जो, ये वाली मैं हटा देता हूँ, ये वाली हम हटा देते हैं, ये आप जो समझ ही रहे आप, इफ अगर आप लिखना चाहें तो अपनी कॉपी में लिख लें इस बात को कि एनर्जी सेम होती है, वो बार बार भी देखेंगे हम लोग। तो ये वाला हो गया, ये सब हटा देता हूं मैं, फिर से बना देता हूँ, फिर से बना देता हूँ। देखो कॉम्प्लिकेट बिल्कुल मत करना, बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है। ये डायग्राम ज्यादा बनते इसलिए लगता है कि कॉम्प्लिकेट हो रहा है, नहीं। देखो जरा, इसका एस वाले इसके पी वाले के साथ बना लिया, ये वाला बॉन्ड खत्म, ये वाला बॉन्ड किसके पहला बना, तीन बॉन्ड बन रहे हैं, पहला देखा, पहला एस के साथ, ये एस वाला है बोरॉन का, ये बोरॉन का है 2s, ठीक है, बोरॉन का, इसने किसके साथ कर लिया, उधर पी जेड है में है, चलो जेड एक्सिस को मैंने ऐसे मान लिया, तो ये पी जेड के साथ कर लिया,
2pz, ये क्या है 2p, किसका है, फ्लोरीन का। ओके, दूसरा सेकेंड वन बन रहा है किसके किसके बीच में, P और P के बीच में। देखो इसका PX और उसका भी PX, तो PX बना लिया हमने। चलो सिंपल, ये PX, ये PX, ओवरलैपिंग हो गई, हो गया, बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया। ओके, ये किसका है, 2p है बोरॉन का, ये 2p है फ्लोरीन का। ठीक है, तो मान लो x, मान लो x। थर्ड बॉन्ड बन रहा है, तीसरा देख लेंगे किसमें है, y में है, किसमें है भाई, ये y वाले में अनपेयर्ड है, तो क्या करेंगे, लास्ट वाले का y में अनपेयर्ड कर लेंगे, यस और नो, लास्ट वाले का y में अनपेयर्ड कर लो ना, क्या दिक्कत है। यस सर। अब हमको, अरे यार, इसमें 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 डाल दिया, इसमें डाल दिया, ये अनपेयर्ड हो गया। देखो पी वाई वाला, तो इसका बी वाई में भी है, इसका बी वाई में है, दोनों को चलो कर लो, हो जाएगा काम खत्म। तो ये अगर वाई एक्सिस है, ठीक है, तो बात समझ में आई। यस और नो, सर। ये यस यहाँ, सर। ये है 2p वाई किसका, बोरॉन का, और ये हो गया 2p वाई किसका, फ्लोरीन का। हो गया सिग्मा बॉन्ड, एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 3 सिग्मा बॉन्ड बने BF3 में, 3 सिग्मा बॉन्ड बने। किसी को कोई भी डाउट है प्लीज आस्क, एनीवन, इफ एनी डाउट इन योर माइंड प्लीज आस्क। ये एक साथ नहीं बन सकते, मतलब जैसे PF3 का दिया तो एक साथ नहीं, अलग ही अलग बनेंगे। BX3 का मतलब नहीं समझ में आ रहा, क्या कह रहे हो। सर मतलब कि अलग ही, जैसे P का पहले F के साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ। ये तीनों बॉन्डिंग जो दिखा रहे हैं हम, जो ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं, आप ये कह रहे हो कि एक साथ क्यों नहीं दिखा दिए, ये कहना चाहते हो, यही कहना चाहते हो। देखो यहाँ पे तो दिखाया है ना मैंने, देखो अब डायग्राम एक जगह बना देंगे तो हौच पौच नहीं हो जाएगा, पूरा मिक्स हो जाएगा, आप समझोगे कैसे। ये बोरॉन का देखो 2s इसके 2p के साथ, इसका 2p इसके 2p के साथ, इसका 2p इसके, यही तो है एक जगह पूरा। समझ रहे हो आप, मैं क्या कह रहा था, आपको शेप बनाना एक जगह पे मैं बना देता तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आपने एक जगह बना दिया, हौच पौच हो गया। तो मैंने क्या किया कि इसको 2s 2p 2a 2p 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 इसको एक जगह लिखा, लेकिन शेप जो है, जो ओवरलैपिंग दिखाई, वो अलग अलग दिखाई। बात समझ में आ रही है। यस यस सर। तो बनता साथ ही में है लेकिन। बनेगा साथ में ही, बनेगा ही साथ में। सर पेपर में भी ऐसे अलग अलग बनाओगे, एक जगह कर दोगे तो वो कहेगा कि क्या कर दीजिए इसको। अलग अलग बनाओगे, सभी को बॉन्ड को अलग अलग दिखाओगे, ठीक है, सभी बॉन्ड को अलग यस अलग। सर। चलो आप लोग एक मैं दूं, बनाओगे खुद से। यस सर। एमोनिया का बनाइए, चलिए।
NH3 का बनाइए जरा, कोशिश करिए बेटा खुद से जरा जल्दी से। सर बन गया। बन गया, वेरी गुड। किसका बन गया? किसका बना है जतिन? यस सर। अच्छा ठीक है, यस। मैं चालू करूं क्या? चलो ठीक है। क्या है इसमें? पहले तो एक नाइट्रोजन है और तीन तीन हाइड्रोजन है, H H H। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई? 1s2 1s2 2s2 2p 2p3। ये हो जाएगा नाइट्रोजन का। हाइड्रोजन का 1s1, इसका भी 1s1, इसका भी 1s। इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। सर बन गया, 2p गया का सर। 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 2s, ये 2p, इसका एक ही इलेक्ट्रॉन, इसका एक ही इलेक्ट्रॉन, इसका एक ही इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या कर लो कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट कर लो, ओवरलैपिंग कराना है तो एक, हाँ हाँ, खत्म। बचा क्या भाई अब? क्यों बचा क्या? अदिति यस सर। हो गया? हाँ सर। तो बस क्या दिक्कत है? इसका 1s है, इसका 1s है, इसका 1s, तो s इसके p के साथ, ठीक है, फिर एक s इसके p के साथ, फिर एक s इसके p के साथ। यहाँ तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, यहाँ तो कोई मन में डाउट ही नहीं है। जब s इन्वॉल्व है तो यहाँ पे तो कोई गुंजाइश ही नहीं है पाई बनने का, तो तीनों में सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। बताओ भाई, डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या हमको ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग दिखाने के लिए? नीडेड? नो सर।
सर इसमें डायरेक्शन तो कोई भी हो सकती है। नहीं, डायरेक्शन मैंने बताया था ना, अपोजिट रखना है, अपोजिट स्पिन के रख लेना। अब वो कोई जरूरी नहीं है आप कहोगे कि सर कैसे आपको पता चला, आप अपने हिसाब से चेंज कर लो उसको। नहीं समझ आया? आप अपने हिसाब से चेंज कर लो, अपने हिसाब से चेंज कर लो, कोई कुछ नहीं करता है ना, तो कुछ कोई मतलब ऐसा कोई रूल नहीं होता है। आप अपने हिसाब से चेंज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको अगर एक क्लॉकवाइज में दिख रहा है, एक उसका एंटी क्लॉकवाइज लोगे तभी, लेकिन होगा ओवरलैपिंग तभी जब, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार कि होगा जब, तब जब ऐसे होंगे तभी। ठीक है, एक और बना लीजिए फिर हम दूसरा बताते हैं। जल्दी से बना लीजिए, इस बार थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए। CH4, CH4 बन गया सर। बन गया सर। ठीक है, सभी लोग का बन गया। यस यस सर, बन गया। किसी का कोई बन डाउट, गया सर। किसी का कोई डाउट है तो पूछ ले भाई, किसी को कोई भी समस्या हो रही है। गर्व बन गया? यस सर। चलो भाई ठीक है, तो क्या हुआ होगा इसमें, कौन कौन से बने होंगे? कार्बन है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। म्यूट कर लो गर्व, गर्व म्यूट करो। 4 हाइड्रोजन, कर लिया सर। 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो 1s1, 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 कार्बन का 1s2, 2s2, 2p2, 2p2। अब भैया यहाँ पे तो स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो गई। कैसे? क्योंकि S का तो 2 इलेक्ट्रॉन थे पेयर्ड, P में 2 ही अनपेयर्ड हैं, जबकि चाहिए कितने हमको? 4। तो क्या करेंगे? सर इसमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लगा के कर देंगे बस काम। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, क्यों? ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जब ले सर जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इसका ये ग्राउंड स्टेट है, अभी तो 2 ही अनपेयर्ड हैं, तो आप इसको इसको फर्स्ट में ले जाना पड़ेगा, इसे तो काम चलेगा नहीं। तो इसको ले जाएंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जब फर्स्ट में ले जाओगे तो आपका बदल जाएगा रूप। कैसे? 2s में एक ही बचेगा और 2p में अब 3 हो जाएंगे। 1 2 3, 2s, अब हो जाएगा काम आसानी से। 2s था, यस। ये 1s था, ये 1s था, ठीक है।
ये भी 1s2। डन, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सिंपल। चलिए, क्या हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है बहुत लोगों की क्या? दो बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। यस गुप्ता भी नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। चलो, तो आपको ये समझ में आ गया क्या कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? एसएस में भी बनता है, पीपी में भी बनता है, यस और नो, और एसपी में तो बनेगा ही। तीनों में बन सकता है सिग्मा बॉन्ड। एसएस में बन सकता है, ठीक है, एसपी में भी बन सकता है, और पीपी में भी बन सकता है, यस और नो? यस यस सर। सर। तीनों में बन सकता है भाई। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि सिग्मा बॉन्ड कैन बी formed between SS, SP and PP orbitals overlapping. अब हम देखेंगे बेटा पाई बॉन्ड, जो कि साइडवेज या पैरेलल या लैटरल ओवरलैपिंग की बात कर रहे थे। तो चलिए जरा, हमने हेडिंग कैसे दी थी इसकी सिग्मा बॉन्ड की? फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो फर्स्ट, ठीक है, तो सेकेंड, क्या है? साइडवाइज ओवर लैपिंग और पैरेलल ओवरलैपिंग और lateral overlapping। पाई बॉन्ड, ठीक है सर, पाई बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। तो देखिए जरा बनाते हैं हम। पी में ये स्टार्टिंग होती है पी से, इसकी स्टार्टिंग ही होती है पी और पी से, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एस तो कभी बनाने नहीं देगा सिग्मा, अरे पाई। ठीक है, तो बोल दो उसको कि मैंने अनलॉक कर दिया है, ठीक है, ज्वाइन कर ले। तो हमने ये देखा था कि एस और पी, एस कभी बनाने नहीं देगा क्या, पाई। तो पाई स्टार्टिंग होगी पी से। ये चीज किसको नहीं समझ में आई? ये चीज किसको नहीं समझ में आ रही है कि पाई एस तो बनाने ही नहीं देगा। हमने समझ भी लिया था ये कि एस कभी पाई नहीं बनाएगा, ठीक है, एस कभी भी पाई नहीं बनाएगा, ये आपको पता है, ठीक है। तो पी से स्टार्ट होगा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, पी से स्टार्ट होगा पाई बॉन्ड का
फॉर्मेशन। तो देखते हैं हम इसमें, देखिए जरा P और P, आपको पता है कि P का शेप कैसा है, P का शेप कैसा है, डम्बल। P का शेप कैसा है, डम्बल। चलिए तो डम्बल बना लीजिए और उनकी ओवरलैपिंग दिखा दीजिए। और कौन सी ओवरलैपिंग, पैरेलल वाली या लेटरल वाली जो बात कर रहे हैं उसकी। देखिए कौन सी, एक्सियल वाली नहीं। एक ये ऑर्बिटल है, ठीक है, P का, और एक ये ऑर्बिटल है P का। अब इन दोनों के बीच में क्या होती है, ओवरलैपिंग। कैसे होती है सर, ये ओवरलैप करते हैं, देखो कैसे, ऐसे ये ओवरलैप करेंगे कैसे, देखिए ऐसे एक दूसरे के करीब आएंगे, ठीक है, और इस तरीके से आप बना सकते हैं। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गई ओवरलैपिंग इनकी, ये ओवरलैपिंग हो गई। तो इस तरीके से ये इससे और इससे ऐसे करके ओवरलैप करता है। तो ये है लेटरल या पैरेलल ओवरलैपिंग, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, क्या कहते हैं इसको हम, पाई बॉन्ड। इसको हम कहते हैं इसलिए क्या, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनता है यहाँ पे, लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है, पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है, और ये पाई बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसको कहते हैं पी और पी का हो रहा है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं पी पाई बॉन्ड। इसको हम लोग, अच्छा पी और पी में सिग्मा भी बनता है ना भाई, यस और नो, पी और पी में सिग्मा भी बनता है, तो यहाँ लिखना पड़ता है पी पाई, ठीक है, ये पाई बॉन्ड बना रहा है, पी पाई बॉन्ड। बात समझ में आ रही है, यस सर। पी पाई बॉन्ड बन रहेगा, ये पैरेलल ओवरलैपिंग होगी ऐसे, लेटरल ओवरलैपिंग। अब इसमें बताओ, हमने पढ़ा है कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव है, हमने ये पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव है, ऐसी ऐसी मूव करने वाली। इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है, वेव जैसा मूव करता है इलेक्ट्रॉन। आपको पता है, सबको हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट अ वेव। तो ये किधर पाया जाएगा, किधर नहीं पाया जाएगा, इसकी क्या है, प्रोबेबिलिटी चेंज होती रहती है। और इधर जहां पे ये इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है पाए जाने की, उसी जगह को ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये ऊपर भी पाया जा सकता है, यहाँ पे नीचे भी पाया जा सकता है। इसको एक को लोब कहते हैं, इस पूरे एक को, एक जो है ये पूरा एक जो है, इसको लोब कहते हैं, लोब। आप लोग को पता होगा, ये एक लोब है। तो डंबल में दो लोब होते हैं, ठीक है, और इस तरीके से उनकी ओवरलैपिंग होती है, इस तरीके से इनकी ओवरलैपिंग होती है। एग्जाम्पल लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इफ यू विल टेक एन एग्जाम्पल, इट विल बी मोर क्लियर। कि मान लो आपके पास O2 है बेटा, O2, ठीक है, एग्जाम्पल। अब बताओ, O का दो O है, एक O। बताइए भाई हाइब्रिडाइजेशन, अरे बार बार हाइब्रिडाइजेशन आता है क्योंकि अब आने वाला है ना। हाँ जी, इसका बताइए O का कॉन्फ़िगरेशन। इस O का क्या होगा, 1s2 2s2 2p4, यस और नो। इसका भी होगा यस सर। 1s2 2s2 2p4। ओके, किसी की कोई समस्या नहीं यहाँ तक तो। चलिए 2s का इसका बना लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p का बना लीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ओके, 2 अनपेयर्ड है, इधर भी 2s है और 2p है, 1 2 3 4। ठीक है सर, बना लिया। अब बताइए क्या होगा भाई, अनपेयर्ड वाले में होगा तो ये वाला इस वाले के साथ, ये वाला इस वाले के साथ। इज इट ओके? यस सर।
भाई किसको नहीं समझ में आ रहा है? हो जाएगा ओवरलैपिंग, जरा करिए ना, देखिए ना ओवरलैपिंग, देखिए जरा करिए। पहले पी वाई के साथ क्या करेगा? पहला बॉन्ड क्या बनेगा? ओफो सर, पी और पी में पहला बॉन्ड इस ओ और ओ में कौन सा बनेगा? जस्ट टेल मी। सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा सिग्मा। बनेगा, पहला सिग्मा बनेगा ना, पहला सिग्मा ही बनेगा। तो पी और पी में सिग्मा पॉसिबल है? हाँ तो सर पॉसिबल है तो बना लीजिए, ये पी वाई, ये पी वाई। चलिए चलिए पी वाई, ये पी वाई मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे। अब इसका पी वाई ऐसे बना दिया मैंने। अब बना लेना डायग्राम, उतना अच्छा बन नहीं रहा है हमसे। ठीक है, तो एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई, पी वाई का पी वाई के साथ एक्सियल ओवरलैपिंग हो गया। ठीक है, तो ये वाला एरिया है ओवरलैपिंग वाला, तो यहाँ पे हो गया क्या, कौन सा? अच्छा एक काम करो ना, ऐसे ना करके मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ इसको, मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। ये पी वाई है, ये पी जेड है, ये पी वाई है, ये पी वाई, ये पी वाई, ये पी जेड, पी जेड हम बना देते हैं एक्सियल। चलो सिंपल कर देते हैं, पी जेड में बना देता हूं एक्सियल। ये एक पी जेड है, ठीक है, और ये एक पी जेड है, ये हो गया। इसी का पी वाई कैसे होगा? ऐसे होगा, इसी का पी वाई ऐसे होगा, और इसका पी वाई कैसे होगा? ऐसे होगा। समझ में आ रहा है? यहां पे ओवरलैपिंग हो गई, ये एक्सियल थी, कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा। यस और नो? यहाँ पे क्या है कि अब इनको नजदीक इतना लाके देख नहीं सकते, तो हम लोग ऐसे डायग्राम से ही दिखा देते हैं हम आपको किस तरीके की ओवरलैपिंग होगी पाई की। ये इससे और ये इधर, ये पाई बनेगा इनके बीच में। बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस बताइए भाई, यस सर। किसको समस्या हो रही है? अदिति, आर यू गेटिंग प्रॉब्लम? सर एक बार और समझा दीजिए। देखिए पी जेड है, ये पी जेड है, तो पी जेड को मान लिया ये हमारा 2 पी जेड है, ये मान लिया हमारा 2 पी जेड है, ये हमारा 2 पी जेड किसका है भाई? ये 2 पी जेड हमारा इस ओ का है, ये 2 पी जेड, और ये भी 2 पी जेड, ठीक है। और ये है हमारा 2 पी वाई, और ये हमारा 2 पी वाई। जस्ट अ मिनट, ये हमारा 2 पी वाई, ये हमारा 2 पी वाई। तो 2 पी जेड तो एक्चुअली क्या कर लिए? एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लिए, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि पहला बॉन्ड आपको पता है कि कुछ भी हो जाए पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनेगा, किसी हालत में बिना सिग्मा बने पाई बन ही नहीं सकता। पहली बात तो ये, इस बात को दिमाग में बैठा लो, तो पहला सिग्मा बनेगा ही तो बन गया। अब ये जो वाई वाले हैं, अब इनको नजदीक लाके नहीं दिखा सकता मैं, और क्या है कि अब इस तरीके से आप बुक में भी नहीं दिखाएगा, आपको कहीं पे भी नहीं दिखा सकते हम लोग डायग्राम में कि इसको नजदीक लाके हम ओवरलैपिंग, इसलिए इसको डायग्राम से इस लाइन से शो कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी, तो ये पैरेलल है, इस तरीके से ये ओवरलैपिंग होगी। बात समझ में आई? यस सर। हाँ यश गुप्ता, ओके। हाँ सर आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़े। O2 का समझ में आ गया, N2 का भी बना के देख लो।
अब इसका मतलब ये होता है बेटा कि जैसे हम O2 बनाते हैं और उसमें डबल बॉन्ड आता है, आप लोगों को पता है, O डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा है, एक सिग्मा है और एक पाई है। बात समझ में आ रही है? ये O और O में डबल बॉन्ड आता है। बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर। ये सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, ठीक है। आप देख के बता सकते हैं, किसी को सिग्मा किसी को पाई बोल लो, ऊपर वाले को सिग्मा, नीचे वाले को सिग्मा बोलना है ऊपर वाले को बोल, नीचे वाले को बोलना है नीचे वाले, ये आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू। चलिए जरा N2 बना के देखिए खुद से आप, N2 खुद से N2 बना के देखिए भाई। नाइट्रोजन, N2 अच्छा ये बताओ बेटा, आप लोग यहां से देख के ये समझ पा रहे हैं कौन सा कमजोर है बॉन्ड? सिग्मा की पाई, कमजोर कौन सा होगा? पाई। सर पाई 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 कमजोर होगा। सिग्मा अरे हम ये पूछ रहे हैं कौन सा कमजोर होगा, आप बताओ ना। पाई होगा कमजोर। सिग्मा होगा, अदिति, पाई होगा सर। सर पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड होगा कमजोर, क्योंकि ओवरलैपिंग उतने अच्छे से नहीं हो पाएगी। और मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। यस और नो? यस और नो? सर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितना अच्छा होगा आप सोचो ना जरा कि ऐसे बॉन्ड मजबूत बनेगा कि ऐसे बॉन्ड मजबूत बनेगा, तो आप खुद ही समझ पा रहे हो कि पाई बॉन्ड कमजोर होता है और सिग्मा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड। जरा बनाइए N2, N2 बनाइए जल्दी। दो N है, एक N इधर है, एक N इधर है। इस N का हाइब्रिडाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन और इस N का कॉन्फ़िगरेशन। N का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p, 6 होते हैं ना, 7 होते हैं ना, 3, ठीक है। इसका भी 1s2 2s2 2p3। बनाओ बेटा जल्दी। हो गया। अरे डायग्राम भी बनाओ ना, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है दिखाना भी है आपको, मैं डायग्राम बना के। सर हो गया। डायग्राम बन गया? यस सर। हाँ देखिए जरा क्या होगा भाई। जतिन हो गया? यस सर। अच्छा ठीक है। देखिए क्या होगा इसका, 2p 2s, 2s तो भरा है, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 2p। इसका भी 2s में भरा है, जरूरत ही नहीं है ले जाने की, 2s को बनाने की जरूरत ही नहीं है। 2p में क्या होगा? 1 2 3, ठीक, 2p हो जाएगा। अब इसका px py pz, ये मान लो px py pz, ये px py pz खत्म। तो px किसी को आप एक्सिस मतलब एक एक्सिस दे दो, उसके साथ एक्सियल करा दो, पहला तो एक्सियल ही बनेगा, पहला तो एक्सियल ही बनेगा। तो यस सर। आपने क्या किया, पहला बना लिया ऐसे। देखो कन्वेंशन क्या कहता है आपको मैंने बताया भी था, कन्वेंशन ये कहता है कि जेड एक्सिस को इस तरफ माना जाता है,
जो किताबें बोलती हैं और आपको जो देखोगे बुक्स में, तो आप ये देखोगे कि इस एक्सिस को जेड एक्सिस बोला गया, पीजेड है ये। तो इधर में ही हमने क्या किया, एक और पीजेड ले लिया, इधर में ही हमने एक और पीजेड के साथ एक्चुअली इसको ओवरलैप करवा दिया, एक्स को एक्चुअली ओवरलैप करवा दिया। ठीक है, अब पी वाई आया, बारी आई पी वाई की। चलिए भाई, पी वाई तो ऐसे ही ले लेते हैं हम, पी वाई फिर पी वाई। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, पाई बॉन्ड बनेगा। इनके बीच में तो सिग्मा बन गया, यहाँ पे क्या बनेगा, पाई बनेगा। अब तीसरा भाई पी जेड, वो कैसे होगा देखो, एक प्लेन के अंदर और एक प्लेन के बाहर। ये अंदर जा रहा है आपके मोबाइल की एक्सिस के, बात समझ रहे हो, जैसे आपका मोबाइल है ऐसे, तो इसके अंदर जा रहा है एक, और एक आ रहा है बाहर ऐसे। तो एक अंदर जा रहा है प्लेन के, एक प्लेन के बाहर, और ये एक प्लेन के अंदर और ये एक प्लेन के बाहर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस और नो? अब सर पीजेड वाला एक बार रिपीट कर। पी जेड में क्या हो रहा है, एक प्लेन के अंदर जा रहा है जेड वाला, ये जेड है, ये वाई है, और ये मान लो पी एक्स है, मान लो। देखो आप ऐसे मत मानना कि सर आप किसी में इसको ये मान रहे हो, किसी को इसमें, आपकी मर्जी है बेटा, आप जिसको मान लो, जिसकी आपको मर्जी आप वो मान लो, कोई ना कोई एक तो सिग्मा बनेगा ही बनेगा। यस और नो? अरे आप किसी को भी एक मानोगे तो एक तो सिग्मा बनेगा ना, एक तो ऐसा बनाओगे कि नहीं बनाओगे? छे, अब ये प्लेन के अंदर जा रहा है, मतलब कि ऐसे है प्लेन, प्लेन क्या होता है, मोबाइल प्लेन है मान लो, ठीक है, देखो ये मोबाइल प्लेन है मान लो, इसके अंदर एक ऐसे जा रहा है, ठीक, और इसके बाहर एक जा रहा है ऐसे, ऐसे, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे एक बाहर एक अंदर, प्लेन के अंदर मोबाइल के, ये प्लेन हो गया एक, इसके बाहर एक परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर अंदर, तो ऐसे करके हैं, ठीक है। अब ये समझो, समझ में आ रहा है? यस और नो? ये मेरा हाथ प्लेन है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। मेरा हाथ प्लेन है, इसके एक बाहर निकल रहा है, एक अंदर जा रहा है, ठीक। अब इसी हाथ में मैंने एक और लगा दिया, वही भाई दूसरे के साथ तो हाइब्रिडाइजेशन उसका ओवरलैपिंग होगा ना, तो देखो एक और लगा दिया ऐसे, ऐसे है, ठीक है। सर अब एक ये ही तरफ के दोनों के साथ होने हाँ, अब लगेगा। इनके साथ होगी बॉन्डिंग, मतलब ओवरलैपिंग, और इधर वाले जो निकल रहे हैं उनके साथ होगी ओवरलैपिंग। बात समझ में आ रही है? जो अंदर एक प्लेन के जा रहा है, इसके देखो दिखा रहा हूं मैं अभी, इसमें ये एक अंदर जो जा रहा है, ठीक है, तो ये इस अंदर वाले के साथ ओवरलैपिंग होगा इसका, ठीक, और ये जो बाहर आ रहे हैं इनके साथ एक ओवरलैपिंग होगा। यस और नो? Yes, sir. बात समझ में आ रही है जतिन? नहीं आई? Yes, sir. हमको नहीं लग रहा है नहीं आई अभी, देखो जरा, हमें हाथ से निकल जा रहा है ना, वो अच्छे से नहीं पकड़ पा रहे हैं। मेरा एक प्लेन है, ठीक है, इससे दो, एक अंदर जा रहा है एक बाहर आ रहा है, ठीक है, ऐसे है, और एक और है उसका जो ऐसे आ रहा है और ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे समझना जरा, ऐसे है, ठीक है।
यस और नो? ये हाथ बीच में जो प्लेन है, अब ये इसके साथ करेगा इधर एंड पे, और ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा इधर एंड पे। बात समझ में आ रही है? तो एक अंदर और एक बाहर, यस सर। का अंदर वाला अंदर वाले के साथ दूसरे के, और इसका बाहर वाला बाहर वाले के साथ दूसरे के। काम खत्म, काम हो गया, ओवरलैपिंग हो गई। तो ये अंदर जो जा रहा है ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग, और ये जो बाहर आ रहा है ग्रीन वाला ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग। अदिति बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। तो इस तरीके से ये ओवरलैपिंग होती है। तो पाई कितने बन रहे हैं? यहाँ पे भी पाई बन रहा है और यहाँ पे भी पाई बन रहा है, 2 पाई और 1 सिग्मा। तो एन और एन में ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है। तो जिसमें से 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। सिग्मा केवल एक ही बार बनेगा, फिर पाई और फिर पाई। तो 2 पाई और 1 सिग्मा N2 में। इज इट ओके? सर 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक। यस सर। चलिए भाई, अब आप कहेंगे कि सर इसके अलावा और भी, तो इसके अलावा अगर आपको देखना है बेटा, जरा मेरे को अब आप ये बताइए, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। C2H2 पता है आप लोगों को? C2H2 पता है क्या आप लोगों को? क्या होता है ये? इथाइल। इथाइल? इथाइन। इथाइन। इथाइन होता है, वेरी गुड, इथाइन होता है। कार्बन कार्बन में कितने बॉन्ड होते हैं इसमें? ट्रिपल। ट्रिपल। ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। अगर आपको इसमें पूछे कि नंबर ऑफ सिग्मा नंबर ऑफ पाई बताइए, बता देंगे? यस सर। तो ये सिग्मा 1, यहाँ पे 1 सिग्मा, पाई 1 पाई 1, कितने सिग्मा कितने पाई? 3 सिग्मा और 2 2 पाई। यस और नो? यस सर। अगर आपसे बोलता है कि CH3 COOH में बताइए, एसिटिक एसिड में सिग्मा और पाई बताइए, बना लेंगे? बता लेंगे? स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आपको लीव्स स्ट्रक्चर आना चाहिए बस। यस सर। बनाइए जरा। इतना तो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतना तो पता ही होगा यार, CH3 COH में क्या होता है। है वो सिग्मा और 1 पाई बन। गड़बड़ हो रहा है बेटा कुछ। सर 7 सिग्मा बनेंगे 1 पाई बनेगा। हाँ 7 सिग्मा 1 पाई। सही है। यस सर। यस देखो CH3 है तो एक इधर H3, और इधर फिर C डबल बॉन्ड के साथ O, फिर O फिर H, खत्म। एक सिग्मा 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 सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7 7 सिग्मा 1 पाई। 7 सिग्मा, और पाई क्या यहाँ पे है? यहाँ पे पाई है, तो 1 पाई। बात समझ में आ रही है? यस सर। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। हाँ यश गुप्ता पूछो ना, बताइए। सर ये OH साथ में नहीं होता? नहीं O और बेटा, H अलग अलग? O और H अलग होते हैं ना। O में H में बॉन्ड लगता है ना, O 2 बॉन्ड बनाता है, एक C के साथ बना रहा है, एक H के साथ बना रहा है। वो दिखाता नहीं है, लेकिन OH में OH एक सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। अब बिना बॉन्ड के कैसे एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ेगा? ये तो कॉमन सेंस है ना। OH करके कुछ होता नहीं है। अगर OH होता ना तो ऐसे लिखता। अब कैपिटल लिखा है तो O अलग है और H अलग है। यही तो पढ़ाया गया है बेसिक की हर एक एटम को, एलिमेंट को हम लोग कैपिटल लेटर से शो करते हैं। अगर अलग होगा तो मतलब अगर एक से ज्यादा उसमें अगर अल्फाबेट होंगे तो एक को स्मॉल से, जैसे कैल्शियम है एक को स्मॉल से शो कर दिया। अब कोबाल्ट है ऐसे शो कर दिया। अगर ऐसे लिखा है CO
तो कार्बन ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है? आगे सर। चलो भाई ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, आपकी क्लास है अभी 10 मिनट के बाद। थैंक यू सर। ओके थैंक Thank यू you, sir. सर। ओके।